मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 15 नवंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है कार्तिक का, तिथि शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि है, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है वज्र और करण है भव। और व्रत पर्व और त्योहार की अगर बात करते हैं तो आज वैष्णवों की प्रबोधिनी, हरि प्रबोधिनी एकादशी मनाई जा रही है। तुलसी विवाह भी हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही होता है। वैसे तो सभी लोगों के लिए कल हो गया, आज वैष्णवों का है। मैंने आप लोगों को कल के एपिसोड में 14 नवंबर वाले एपिसोड में बताया था कि देवोत्थान एकादशी पे किस तरह भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। और क्योंकि एकादशी इस बार 2 दिन पड़ रही है, तिथि बढ़ रही है, तो मैंने आपको कल के एपिसोड के एंड में ये ज़रूर कहा था कि एपिसोड बड़ा ना हो जाए, इसीलिए आज हम लोग, क्योंकि 2 दिन एकादशी है तो हम लोग 2 दिन उस विषय में डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। एक दिन हमने जो है देवोत्थान एकादशी के महत्व और उसके उपाय और टोटकों के बारे में बात की, पूजा पाठ के विधि विधान के बारे में बात की, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 15 तारीख को नेक्स्ट डे जो है अगले एपिसोड में तुलसी विवाह का भी उपाय और प्रयोग बताऊंगा। हालांकि ये दोनों उपाय जो हैं 14 और 15 के, दोनों देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह दोनों एक साथ ही करने होते हैं, दोनों एक ही दिन पड़ता है। आप 14 को मना रहे हैं तो आप 14 को साथ में करेंगे, और 15 को मना रहे हैं तो 15 को दोनों को साथ ही में करना चाहिए। तो आज हम लोग जो है जो राशिफल जानेंगे वो तुलसी विवाह के अनुसार किस तरीके से आप अपनी राशि अनुसार क्या उपाय करें तुलसी विवाह की तिथि में, देवोत्थान एकादशी की तिथि में, जिससे आपको फायदा मिले। आज हम लोग इस बारे में भी जानकारी करेंगे। यूं तो तुलसी देवी के उपाय किसी भी दिन किए जा सकते हैं, लेकिन यदि तुलसी विवाह के दिन राशि अनुसार कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो जातक को न केवल सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि मनचाही मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि राशि के अनुसार आपको किस तरीके से उपाय करने, इसके अलावा फिर समस्या से जुड़े हुए उपाय भी आपको मैं अलग से बताऊंगा। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान के विवाह के समय खुद ही अपने हाथों से मां तुलसी को लाल चुनरी पहनानी चाहिए। इसके बाद धूप दीप दिखा करके अपनी मन्नतों को पूरी करने की आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं, सारी विघ्न, सारी बाधाएं जो है वह समाप्त हो जाती हैं, लाइफ की हर प्रकार की टेंशन मिट जाती है। वृषभ राशि वाले जातकों को तुलसी विवाह पर मां तुलसी को इत्र समर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, साथ ही जीवन में ऐश्वर्य बना रहता है। इसी के साथ जातकों के सभी प्रकार के ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए तुलसी विवाह के दिन तुलसी माँ को हरे रंग के वस्त्रों और हरे रंग की चूड़ियों को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन तो सुखमय रहता ही है, साथ ही साथ विवाह में अगर कोई ग्रहों से संबंधित बाधा आ रही है या आपके जीवन में अगर कोई आर्थिक समस्या है तो उससे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरलता के साथ मुक्ति मिल जाती है, वह समस्या समाप्त हो जाती है। कर्क राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन शाम के समय में तुलसी के नीचे देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से इस राशि के लोगों को न केवल चंद्रमा का बहुत शुभ प्रभाव मिलता है, अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो वो ठीक हो जाता है, बल्कि मानसिक शांति की प्राप्ति भी होती है। इसलिए तुलसी विवाह के दिन इस राशि के लोगों को तुलसी के पौधे के नीचे देसी घी का दीपक एक जरूर जलाना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी के पौधे पर लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ शाम के समय रोली का तिलक करके तुलसी के पौधे के नीचे देसी घी का एक दीपक लगाएं। ऐसा करने से जीवन में मान सम्मान, सुख, ऐश्वर्य की और धन की प्राप्ति होती है। कन्या राशि के जातक लोगों को तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस राशि के जातक लोगों को सफलता के योग बनने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, ये उपाय करने से नौकरी और व्यापार में चल रही समस्या भी जो है वह समाप्त हो जाती है। तुला राशि वाले जातक लोगों को तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ये उपाय करने से सुख और शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति, जीवन के हर प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, लग्जरीज ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस उपाय को करने से परिवार के लोगों में आपसी प्रेम सौहार्द भी बढ़ता है और वो फिर बना रहता है।
वृश्चिक राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को श्रृंगार की सभी वस्तुएं समर्पित करना चाहिए। इससे जातकों को शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है और यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें बड़ी सफलता के योग आपके लिए बनने लग जाते हैं। धनुराशि के जातक लोगों को तुलसी विवाह के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराते समय माता तुलसी को हल्दी अवश्य लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में मांगलिक कार्यों में आ रही जो विघ्न बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, वह समाप्त होती हैं। साथ ही साथ घर परिवार के सभी सदस्यों में उनके जीवन में खुशियों का आगमन का रास्ता जो है वह खुल जाता है, खुशियों में वृद्धि होने लगती है। मकर राशि के जातक लोगों को तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का कन्यादान अपने हाथों से करना चाहिए। ऐसा करने से जातक को न केवल कन्यादान का फल प्राप्त होता है बल्कि संतान के विवाह में आ रही बाधा और समस्या विघ्न जो है वह भी इस उपाय को करने से समाप्त हो जाते हैं। कुंभ राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन तुलसी का पौधा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए या फिर किसी मंदिर में स्थापित कर देना चाहिए, मंदिर में रोप देना चाहिए, लगाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ दुर्घटना, अकाल मृत्यु और अचानक से जो आर्थिक समस्याएं आपके ऊपर आती हैं, इन सभी तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। मीन राशि के जातक लोगों को तुलसी विवाह के दिन घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा लगाने के बाद उसके नीचे शालिग्राम रख करके उनकी पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए और तुलसी के पौधे के नीचे संध्या काल के समय में देसी घी का एक दीपक आप तुलसी विवाह के दिन जरूर लगाएं। तो दोस्तों, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि 12 राशि के जातक लोगों को देवोत्थान एकादशी तुलसी विवाह के दिन किस तरीके से भगवान शालिग्राम और तुलसी देवी का उपाय और पूजा पाठ करना चाहिए, क्या आप लाभ ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों के बारे में, महा उपाय के बारे में, जिन उपायों को करके शादीशुदा जीवन में अगर कोई बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत वाद विवाद तनाव की स्थिति है, तो वो आप दूर कर सकते हैं। और तुलसी विवाह के दिन सभी राशि के जातक लोगों के लिए, 12 राशि के जातक लोगों के लिए कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिनको आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके विवाह में किसी तरीके की विघ्न बाधा आ रही है, मनचाहा जीवन साथी आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से कोई विघ्न आ रहा है, तो सच्चा प्यार पाने के लिए भी क्या उपाय आपको करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर वैवाहिक जीवन में किसी के बहुत ज़्यादा कलह क्लेश की स्थिति है तो उससे मुक्ति के लिए क्या करें। अगर किसी के वैवाहिक जीवन में लगातार लड़ाई झगड़ा बना हुआ है तो तुलसी विवाह के दिन एक उपाय आपको ये ज़रूर कर लेना चाहिए। करना यह कि तुलसी विवाह से एक दिन पहले तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें और उन्हें पानी में डुबा करके रख दें। फिर तुलसी विवाह वाले दिन उस पानी को घर के मुख्य दरवाजे पर आप छिड़कें। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए, अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में लगातार झगड़े होते रहते हैं तो उन्हें तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता पर चढ़ाए गए श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं उनको किसी सुहागिन स्त्री को दान में दे देना चाहिए या माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए अगर कोई सुहागिन स्त्री नहीं मिलती है तो। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अब आप कहेंगे कि हमारे घर के आसपास माता का मंदिर नहीं है, माता लक्ष्मी का मंदिर नहीं है, तो किसी भी देवी का मंदिर हो, दुर्गा जी का हो, अन्नपूर्णा जी का हो, शिव पार्वती का मंदिर हो, जहाँ पे माता पार्वती को आप समर्पित कर सकें, किसी भी देवी स्वरूप को आप यह श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे तो फायदा आपको अवश्य मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मनचाहे वर की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए। लड़कियों के ऐसे प्रश्न मेरे पास बार बार आते हैं और रोज कम से कम 100-200 ऐसे मेल व्हाट्सएप जो है क्वेरीज से जरूर प्राप्त होते हैं। तो आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। अगर किसी कन्या की शादी में विघ्न बाधा आ रही है या फिर उसे मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा तो उसे तुलसी पूजा के दिन, तुलसी विवाह के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। करना यह कि तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन उस चुन्नी को अपने पास रख लें। ऐसा करने से माता तुलसी की कृपा आपको मिलेगी और फलस्वरूप आपको मनचाहा वर प्राप्त होगा। इसके अलावा शादी में देरी होने पर 7 साबुत हल्दी की गांठ, केसर और गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल को पीले कपड़े में बांध लें। इसके बाद इन चीज़ों को भगवान विष्णु के मंदिर में समर्पित कराएं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जल्दी ही आपके विवाह का योग भी बनेगा और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने की जो भी विघ्न बाधाएं थी वो दूर हो जाएंगी।
अब बात कर लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह का योग ना बन पा रहा हो, तो तुलसी विवाह के दिन क्या उपाय करना चाहिए विवाह की बाधा को दूर करने के लिए। तुलसी विवाह या देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी माता पर सुहाग का प्रतीक लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और शालिग्राम भगवान की पूजा दोनों की साथ करें। इसके बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही अड़चनें, बाधाएं दूर हो जाती हैं और विवाह के अच्छे प्रस्ताव आने लग जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार सुबह शाम तुलसी को दीपक जलाने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। इसके साथ ही घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी समाप्त हो जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे विवाह की परेशानी दूर होती है और दरिद्रता का भी नाश होता है। तुलसी विवाह के बाद मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देवोत्थान एकादशी होती है, भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग चुके होते हैं। इसलिए आप मन में संकल्प लें, कुछ धन किसी कन्या को कन्या की विवाह में दान करूंगा। कुछ धन के दान का संकल्प आपको मन में करना चाहिए। उस धन को आप आपके पास रह रही किसी कन्या को विशेष रूप से विवाह के लिए गुप्त दान में आप दे सकते हैं। उस धन का किसी से कोई आप जिक्र न करें। जो भी आपने संकल्प लिया, आपको मालूम है कि फलां लड़की की शादी इस डेट पे होने वाली है, तो उसको गुप्त रूप से आप दे दीजिए कि भैया ये तुम्हारी शादी के लिए 11,000 रुपये मैंने अलग से रखे, ये तुम रख लो। तो और इसके बारे में चर्चा आपको किसी से नहीं करनी है, सबको घूम घूम के बताना नहीं है। ऐसा करने से आपके अपने विवाह के योग या आपके अपने परिवार के सदस्य जिसके विवाह के लिए आप ये उपाय करना चाहते थे, या खुद के अपने विवाह के लिए ये उपाय करना चाहते थे, तो जिसके लिए भी आप चाहेंगे तो उसके विवाह का योग बनने लग जाएगा और योग्य वर वधू की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी जातक को प्राप्त होता है, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन जो है बहुत मंगलमय, बहुत सुखमय रहता है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह हुआ था। तुलसी को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यह दिन विवाह के लिए उत्तम माना गया है। इस दिन देवी तुलसी और शालिग्राम की कथा का पाठ करना चाहिए, बहुत ही शुभ फलदायी होता है ये। इसके पाठ से वैवाहिक जीवन में आप मर्यादित होते हैं और जिनके जीवन में विवाह का योग नहीं बन पा रहा होता, उनके विवाह का बहुत प्रबल योग बहुत जल्दी ही बनने लग जाता है। इसके बाद हर रोज तुलसी देवी की पूजा करते रहें। तुलसी के जड़ की मिट्टी को माथे पर तिलक की तरह आपको लगाना चाहिए और तुलसी माता से अपनी आपको मनोकामना रोज कहनी चाहिए। ऐसा करने से ग्रह नक्षत्र भी शुभ फल प्रभाव देने लगते हैं और विवाह में आ रही समस्याओं के योग जो हैं, जो विघ्न बाधा हैं, वह कट जाती है। मिट्टी को माथे पर लगाने से भाग्य साथ देता है और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहता है। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि सामान्य रूप से कोई व्यक्ति क्या कर सकता है। 5 बहुत ही खास उपाय और टोटके आपको बताने जा रहा हूं, जो तुलसी विवाह के दिन जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को सच्चा प्यार चाहिए, मनचाहा जीवन साथी चाहिए, कुछ और उपाय आप 5 और टोटके समझ लीजिए। तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु से शीघ्र प्रार्थना की कामना करें, शीघ्र विवाह की आप प्रार्थना और कामना करें। इसके साथ ही आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, इसको ज़रूर करना चाहिए। करना यह है कि 7 साबुत हल्दी की गांठ, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल को पीले कपड़े में बांध करके कुछ दक्षिणा के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनने लग जाते हैं। तुलसी विवाह वाले दिन विवाह योग्य युवतियां जो हैं, चमेली के तेल का दीपक तुलसी जी के पास जलाएं। ऐसा करने से जल्दी विवाह के योग बनने लगते हैं और विघ्न जो है वह नाश हो जाता है। जिन जातक के पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बना हुआ है, दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, उन जातकों को तुलसी विवाह के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे देसी घी का दीपक, अक्सर लोग पूछते हैं देसी घी आप क्या कहते हैं, गाय के घी का दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए। इससे जीवन सुखमय बना रहता है। मनचाहा प्यार पाने के लिए तुलसी विवाह के दिन राधा कृष्ण की तस्वीर अपने कक्ष में लगाएं, बहुत जल्दी ही इसका असर आपको दिखने लग जाएगा। देव उत्थान एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध डाल करके भगवान विष्णु का या शालिग्राम का आप अभिषेक करेंगे तो चमत्कारी लाभ आपको मिलेगा, तत्काल इसका फायदा आपको दिखने लग जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो। देवोत्थान एकादशी, तुलसी विवाह की तिथि आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर के आए। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद।
यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।